बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह आप ये भी अपने मेन्यू में शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हलीम बनाने लगी हूँ। हलीम की दालें वगैरह मैंने आपको रात कल के उसमें व्लॉग में दिखाई थी। सारी प्राइस बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसमें क्या क्या चीज़ डाली है, कितने पैसे लगे हैं, कितने की ये सर्विंग होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी इसका भी। अस्सलाम वालेकुम माय वदिया फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह अभी मैं बिस्तरे भी लेटी हुई थी। आपको पता नमाज़ पढ़कर ना, सर्दी है 6 बजे तो नमाज होती है, तो पढ़कर फिर दोबारा लेट जाते हैं। सैटरडे संडे मैंने 9 बजे का टाइम रखा हुआ है, अदरवाइज़ बाकी सब डेज़ ना 8 बजे का ही टाइम है। खुद ही थोड़ी सी सुस्ती कर जाती हूँ। सुस्ती क्या, मैंने बस मेरे हस्बैंड साहब है ना, वो कहते नहीं कोई मसला नहीं, एक दिन थोड़ा सा लेट भी खुल जाएगा, कुछ नहीं होता, बैठी रहो आराम से, बस सर्दी की वजह से कहते हैं। ये देखें सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। कल वाला ही ऑर्डर आज दोबारा आया। आज उन्होंने चीज़ पराठा भी बीच में शामिल किया हुआ है। कल भी यही ऑर्डर आया था सबसे पहला, तो मुझे ना कल अंदाज़ा हो गया था। मैंने रात को ही मेज़ा बना लिया था, सुस्ती नहीं की। मैंने आपको रात बताया था कि काफ़ी सारे काम रात ही करके रख लेती हूँ, जैसे आटा गूंदना होता है, इस तरह के चलो ना थोड़ा सा रिलैक्स होकर इंसान उठ जाता है। इतनी तो सर्दी है, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान में ऐसा ही रहे। इतनी सर्दी ना हो, पर बहरहाल बहुत गर्मी भी ना हो, बड़े मुश्किल होता है काम करना। बनाते हैं जी फिर आज का ऑर्डर। माशाल्लाह से 5 पराठे हैं और बड़ा ऑर्डर है। सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 2000 के राउंड अबाउट ऑर्डर है, अल्लाह का शुक्र है। काम करते हैं। ये है जी मेरा चीज़ पराठे का मेज़ा। तो अगर तो आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो फिर आप मुझसे बताएंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको मैं इसकी रेसिपी भी दूंगी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह आप ये भी अपने मेन्यू में शामिल करें, ज़रूर खूब सारी सेल होगी आपकी। वैसे तो ना ये बनाना चाहिए चोरस, जो इसकी सेल मेन रेसिपी है ना, पराठा चोरस बनता है, पर मुझे चोरस पराठा बनाना नहीं आता, सो मैं गोल ही बना लेती हूँ। पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। ऐसे देखें ना, हम बिला वजह जो काम हमसे नहीं होता हम उसको खाम खा करेंगे और ख़राब करेंगे, तो उससे बेहतर है कि जैसा हमसे होता है हम वैसा ही अच्छे तरीके से करें, ताकि कस्टमर खुश रहे और अच्छी अच्छी चीज़ कस्टमर तक जाए। ये लास्ट चीज़ पराठा रह गया, बाकी पूरा ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। 5 पराठे थे, चीज़ पराठा है और क्या, मिल्की स्वीट टोस्ट भी बस बन गए हैं, तवे पे है। उसके बाद यही डालना है। इसको बहुत बड़ा तो हमने करना नहीं है, सिर्फ इसको इतना इतना ही फैलाना है कि जितना ये बेलन से फैल जाए। ये लें जी, राइडर का फ़ोन भी आ गया और वो नीचे खड़ा हुआ है। मैंने उसको कहा कि बस लास्ट पराठा तवे पर है जबकि यहाँ पर है। सुबह सुबह छोटा सा झूठ हो गया। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ आपने भर के डालनी है, खूब सारी डालनी है, इसको हमने बढ़ाना नहीं है, ऐसे ही तवे पर डाल देना है। माशाल्लाह से कितने प्यारे मिल्की स्वीट टोस्ट रेडी हुए हैं। ऐसे दरमियान में रख देना तो फिर क्रिस्पी क्रिस्पी रहते हैं, गरम भी रहते हैं अच्छी तरह से। बटर पेपर लाजमी लगा लिया करें। वैसे तो मैं खुद झूठ बोलने के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, पर छोटा छोटा झूठ भी नहीं चलता। मुझे दुख हो रहा है, मैंने उसको ये क्यों कहा, मैं बस कह देती कि हाँ जी आ रहा, बस आखिरी पराठा बन रहा, आ जाता है काम का छोटा सा गैप चलता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक और ऑर्डर है। मैंने ना आलू अंडे का शॉर्ट बनाना था पहले जेब में आया कि चले अभी बना लेती हूँ। फिर उन्होंने इतनी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, नमक नहीं डालना, मिर्च नहीं डालनी, ऑयल नहीं डालना। मैं कहा लो इसका मैं भला क्या शॉर्ट डाल बनाऊँगा। मैंने कहा पेशेंट के लिए चाहिए इसका, फिर मैं आपको क्या भला बना कर दिखाऊंगी ना इंशाल्लाह। जब नेक्स्ट ऑर्डर आता है ना फिर बनाती हूँ और उसका शॉर्ट अच्छे से। क्योंकि मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि आप ना ये जो बार बार रेसिपी बनाती है ना, छोटी छोटी सी आपकी जो सी रेसिपीज़ है, इनको ना आप शॉर्ट बना दिया करें ताकि ना हमें रेसिपी देखने में आसान हो। आइडिया तो मेरी सिस्टर का बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। अब मैं ऐसे किया करूँ। ये देखें जी, पेशेंट हैं वो, उनका आलू अंडा रेडी है बिल्कुल। उन्होंने कहा था ऑयल नहीं डालना, देखें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बड़ी मुश्किल से बना, कम ऑयल में अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चिकन हलीम बनाने लगी हूँ। हलीम की दालें वगैरह मैंने आपको रात कल के उसमें व्लॉग में दिखाई थी कि रात को ही भिगो दी थी। गैस का इशू होता है तो इससे बेहतर है कि हम अपना काम स्पीड से करें ताकि हम अच्छा कर सकें। सबसे पहले तो इसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा आप ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमने इसका ऑयल निकालना होता है, फिर ऊपर जब सर्व करते हैं तो तब हमने डालना होता है ऑयल, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही लेंगे। आम हांडियों की निस्बत जितना हम एक सालन बनाते हैं ऑयल लेते हैं ना, उसकी निस्बत ज़्यादा ही लेंगे। और दूसरा मैं आपको इसके भी सारी प्राइस बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसमें क्या क्या चीज़ डाली है, कितने पैसे लगे हैं, कितने की ये सर्विंग होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी इसका भी एंड पे इंशाल्लाह। पहले हम रेसिपी देख लें। इतनी इजी और इतनी क्विक रेसिपी है ना कि आप बिलीव करें हलीम बना रही हैं या आप क्या कहते हैं चने की दाल बना रही हैं या इस तरह से आम कोई भी सालन, कोई गोभी बना रही हैं, जितना टाइम उन चीज़ों में लगता है ना सिर्फ उतना टाइम ही इसमें हलीम बनाने में लगता है। जो मेरी रेसिपी है वो इतनी आसान है, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा सारा दिन लगा के हम हलीम बनाएं और फिर उसको सेल करें, ना हमें कुछ बचत आए। अब आज देखें ना, मैंने अभी 2 से 3 सालन बनाने हैं और जो बंद है मेरे किचन में ऑफ हैं उनको मैंने ऑन करना है। और सीज़न के साथ साथ ना हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी अपने मेन्यू में, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब देखें ज़रा, इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है ना मीठे की, जिन जिन के पास मीठे में सिर्फ एक आइटम लगी हुई है ना वो ज़रूर अपनी आइटम को बढ़ाएं। मैंने भी मीठे में एक ही आइटम लगाई हुई है, आज से मैं 2 आइटम बढ़ाने लगी हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको आइटम लगाने का, उसके प्राइस सेट करने का, पिक्चर लगाने का सबका तरीका बताया। जिसने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियो जाकर देखे, इंशाल्लाह उसके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। जो लोग नया काम शुरू कर रहे हैं, जिन्हें काम नहीं आ रहा, मेरे चैनल का मकसद ही यही है, आए एक दूसरे की मदद करें। अगर आप लोग भी किसी तरह से किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं ना, मेरे थ्रू भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, एक दूसरे को सिखाएं, उन्हें बताएं। बाज़-औक़ात कल मेरी एक बहन का मैसेज आया था कि वो कुछ मशवरा मांग रही थी कि मैं किस तरह से काम करूँ ना, उनके एरिया में फूड पांडा नहीं है। तो मैंने फिर ग्रुप में मैसेज किया था कि इन बहन को कोई मशवरा दे, क्योंकि मैं मेंटली और फिज़िकली इतना ज़्यादा थकी हुई थी ना कि मेरे जहन में कोई बात ही नहीं आ रही थी उस वक्त। इसलिए मैंने मैसेज किया कि कोई इनको मशवरा दे, इनसे बात करे। तो इंशाल्लाह किसी ना किसी ने उन्हें ज़रूर बात की होगी उनसे। अब इसमें डालना है चिकन। चिकन डालती हूँ, 1/2 kg इसमें चिकन है। और दूसरी बात मैं आपसे कर रही थी कि हमें अपने मेन्यू में मीठा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो आज जो मैं बना रही हूँ ना, एक तो सेवई है वो आम नॉर्मल ही है, उसका भी मैं आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगी। अभी जो मेरी स्पेशल डिश है, जो मेरे बच्चों को मैंने सिर्फ वही मेन्यू रखा है जो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ और मेरे घर में भी खाया जाता है ताकि वेस्ट ना हो। इसके अलावा मैंने जो चीज़ घर में नहीं ना खाई जाती, आप बिलीव करें मैंने वो नहीं रखी हुई कि कम से कम अगर सेल ही ना होती तो हम खा के उसके पैसे पूरे कर देंगे। इसलिए आप भी अपना मेन्यू ऐसे ही रखें, अगर कोई चीज़ नहीं भी ना सेल होती तो कोई मसला नहीं, हमने खा लिया ना तो हमें दुख ही नहीं होता है। बेसन की बर्फ़ी बनाने लगी हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से खाती हूँ और बहुत टेस्टी बनाती हूँ। मैं उसकी भी पूरी हलीम की भी आपको फुल कॉस्ट फुल प्राइस अपना भी दिखाऊंगी कि मैंने देखें ये प्राइस लगाए हुए हैं और इस तरह से मैं सेल कर रही हूँ। आपको भी दिखाऊंगी क्वांटिटी भी क्वालिटी भी, हर चीज़ के किस तरह से हमने इसकी प्राइस निकालनी है वो। और जो बहनें कह रही हैं ना, मेरी एक सिस्टर का था कि कराची में तो ज़्यादा महंगाई है, तो कराची में तो इतनी प्राइस नहीं सेट, ये कम है। तो देखें ना, आपने तो वही प्राइस लगाने ना जितने का आपने चिकन ख़रीदा, जितने के आपने राइस खरीदे, जितने के आपके मसाले आए, ऑयल घी, आपने उस हिसाब से आप लोग सेट करें ना। मैंने तो अपने एरिया के हिसाब से अपने उससे बता दी है। जहाँ अब एबटाबाद से मुझे एक मेरी बहन मैसेज कर रही हैं, वो भी यही कह रही हैं कि सिस्टर एबटाबाद में तो बहुत महंगाई है, आपने तो चीज़ें बड़ी सस्ती लगाई हुई हैं। तो वो लोग अपने एरिया के हिसाब से चीज़ें सेट करें। और वैसे देखें ना, जहाँ पे जिस तरह का ना वो वैसे ही बिकती है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि हमने तो बहुत कम प्राइस लगाए हुए हैं फिर भी सेल नहीं हो रहा, मैंने आपको मिसाल दी। मेरे ना शामी कबाब अल्हम्दुलिल्लाह इतने टेस्टी बनते हैं ना, तो वो सेल नहीं हो रहे थे। मुझे हैरत हुई कि क्यों नहीं शामी कबाब सेल हो रहे ना। मैं तो शामी कबाब इतने मज़े के बनाती हूँ, कोई मंगा के तो देखे एक बार। मैंने उसका चेक किया कि उसके प्राइस कम थे। वो शायद लोग ना प्राइस कम होने की वजह से भी नहीं मंगाते, उनको लगता है शायद छोटा होगा, क्वांटिटी कम होगी, पता नहीं क्वालिटी कैसे हो। अपने प्राइस अपने एरिया के हिसाब से रखें, सर्च करें। जो भी फूड पांडा जो सी ऐप है जिससे हम ऑर्डर करते हैं, उस वाली ऐप पे जाके सर्च करें, देखें कि मेरे आसपास जितने भी होटल हैं
होम शेफ्स हैं उनकी क्या प्राइस है, थोड़ा सा कमी पेशी कर लें बस, इतना आसान हल है। फिर आप लोग क्यों इतने टेंशन में आ रहे हैं ना। ये जो चिकन मैंने लिया है इसमें ये हाफ़ के जी चिकन है। दालें भी मैंने आपको दिखा दी हुई हैं जो कल दिखाई थी, आज फिर दिखा देती हूँ दालें भी धोई हुई हैं। इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है चिकन को। आँच मैंने इसलिए कम की हुई है कि फ्रोज़न हुआ हुआ है और आपको पता है गैस का इशू है, बस मेरी यही कोशिश होती है जल्दी जल्दी बन जाए। अभी मैंने किचन मेरा इतना मैसी हो रहा है ना, तो मैंने कहा खैर है जब गैस जाएगी ना तब मैं किचन साफ़ कर लूँगी और अभी मैं पका लेती हूँ। देखें चिकन भुन चुका है अच्छी तरह से, उसने कलर भी चेंज कर लिया। अब इसमें थोड़े थोड़े मसाले डालना शुरू करते हैं। ज़ीरा डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाले में सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा डालना और कोई मसाला नहीं डालना हमने इसमें। लहसुन अदरक, इसको भी डाल के ना दोनों चीज़ों को भी भूनना है 10-15 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको फिर भूनते हैं, फिर इसमें डालेंगे मसाले। ये लें जी, इसमें डालना है टमाटर, हरी मिर्चें, 2 मैंने टमाटर लिए हैं और 4-5 हरी मिर्चें हैं। आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा बना रही हैं तो कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं एंड पे आपको इसकी कॉस्ट भी निकालना बताऊंगी। और अपना मेन्यू वही रखें जो आप घर में खा सकते हैं, बिला वजह बेचने के इंतज़ार में चीज़ें ख़राब ना करें। अगर ख़ास तौर पे मेरी ये एडवाइस जो बिगनर है ना उन लोगों के लिए है, क्योंकि 2-4 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं आते। अगर किसी चीज़ का ऑर्डर हो भी ना तो चले, अगर आज इतनी भी वेस्टेज ना करें आप। जो चीज़ हमने आज बनाई है ना वो कल तक उसको कुछ भी नहीं होता। अगर सर्विंग बना के रख देंगी ना उस पर कैप चढ़ा कर तो इंशाल्लाह वो ठीक ही रहेगी, एक दिन तो कम से कम चल ही जाती है। ये लेंगी, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब मसाला डालने लगी हूँ। मसाला मैं आपको दिखा देती हूँ। शान का शाही हलीम मिक्स का मैं पैकेट लेती हूँ। ये सारी दालें भिगो देती हूँ। मुझे इसकी दाल में चने की दाल और चावल थोड़े से कम लगते हैं, वो मैं अंदाजे से 1-1 मुट्ठी डाल देती हूँ। बाकी सारे यही दालें होती हैं और कोई चीज़ नहीं बीच में ऐड करती। ये सारा मसाला डालूँगी और जितनी मैंने दालें और चावल, दालें नहीं दाल, थोड़ी सी चने की दाल मैंने बस ऐड की है, उस हिसाब से मैं इसमें नमक मिर्चें ना थोड़ी सी और डाल दूँगी। इसको भून के साथ ही इसमें दाल डालकर उसको भी भून के तो प्रेशर कुकर लगा देना है। फिर बाकी का काम मैं आपको बाद में बताती हूँ और ये मसाले भी दिखा दूँ कि मैं कितने डाल रही हूँ। नमक, क्योंकि हलीम में ना आपको पता है तेज़ मसाले ही अच्छे लगते हैं। गरम मसाला वगैरह हम इसमें एंड पे पिसा हुआ डालना है, वो हमने कोई चीज़ नहीं डालनी। सारे मसाले मैंने, जैसे अगर मैं 1 सालन में 2-2 चम्मच डालती हूँ, 1 चम्मच डालती हूँ, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा कम कम करके ना उस हिसाब से ये सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें। अब इसको अच्छे से मसाले को भून लें, फिर साथ ही दालें डाल के दालें भी भून लेंगे। ये लें जी, मसाला अल्हम्दुलिल्लाह भुन गया, बड़ी अच्छी तरह से भुन गया है। अब ये जो दालें चावल सारी चीज़ें ना ये भी आपने डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है। फिर पानी डाल के प्रेशर कुकर बंद करना है। इसको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे ना कच्ची कच्ची दालों की स्मेल आती है, हमने वो स्मेल नहीं इसमें छोड़नी है। अच्छी तरह से तसल्ली कर ले कि सालन जैसे आप आम कौरमे कढ़ाई या किसी भी चीज़ का चिकन को अच्छे से भूनती हैं ना, ऑयल अलहदा हो जाता है, मसाला आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ जी ये भुन गया अब बस इसी तरह पक्की वाली तसल्ली करनी है आपने। बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि इसमें से कच्चेपन की स्मेल आए तो फिर ज़रा ये ख़राब होता है इस तरीके से। इसलिए मैं आपसे ज़रा ज़्यादा ज़ोर दे के कह रही हूँ कि जब आप इस तरीके से बनाएं तो ये आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आपकी दालें अच्छी तरह से भुन गई हैं। ये लें जी, दालें भून के मैंने पानी डाल दिया इसमें। वो ना दालें नीचे लग रही थी, साथ में ऑर्डर आया हुआ था, मैं ऑर्डर भी रेडी कर रही थी, इसलिए आपको दालें भुनी हुई दिखा नहीं सकी हूँ। तो आपने बस अच्छे से भूननी है, ठीक है। अब इसको प्रेशर कुकर बंद करते हैं और इसको कम से कम हमने 20 मिनट का टाइम देना है। ये देखें जी, अभी ना दाल कच्ची है, मैंने बंद करके देखा, मुझे शक था कहीं लग ना जाए, तो इसलिए ना मैंने प्रेशर कुकर 20 मिनट से पहले ही बंद कर दिया, 10 मिनट में ही। और वाकई में अगर मैं 10 मिनट ये मज़ीद चलता ना, इसने लग जाना था, इसमें पानी मुझसे कम रह गया था। तो मैं सारे चिकन की बोटियाँ गल चुकी हैं, इसको निकाल लूँगी, हड्डियाँ अलग कर लूँगी, फिर दोबारा इसको चलाती हूँ ज़रा। ये लें जी, चिकन मैंने अलग कर लिया, हड्डियाँ सारी अलहदा करके फेंक दी हैं, थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर लिया। अब इसको दोबारा फिर मैं 10 से 15 मिनट के लिए चलाऊँगी।
10 मिनट काफ़ी होंगे, 15 नहीं, सिर्फ 10 ही काफ़ी हैं। फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे, तड़का लगाएंगे। दैट्स इट, पक गया। ये लें जी, बन चुका है। गैस भी चली गई है, पर अभी इसको तड़का लगाना बाकी है। थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, मोटा मोटा से बस ब्लेंड करना है, इतना ज़्यादा नहीं ब्लेंड करना हमने, हलवा नहीं बनाना। इसके चंक्स रहने चाहिए, चिकन के भी और दालों के भी। जग में डाल के या हैंड ब्लेंडर में, जो भी आपके पास है, उससे थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। बस ब्लेंड हो गया है बिल्कुल। अब इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसकी नमक मिर्च भी चख ली है, बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ इसमें गरम मसाला डलेगा, हरा धनिया डलेगा ऊपर। ये देखें, जो सा हमने ऑयल निकाला है इसका वो डलेगा, और हम इसको सर्व कर देंगे। अभी मैं इसको लगाऊंगी तड़का उसका ज़ीरे का और प्याज का थोड़ा सा, सिर्फ। और इतना ज़्यादा कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। देते वक्त अगर आप लेमन भी दे दें तो बड़ी ही अच्छी बात है। जो प्याज हम साथ में देते हैं ना, जब प्याज का तड़का लगा देंगे वो भी साथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तड़का लगा देना ज़्यादा इजी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गैस आ गई है, साथ ही ऑर्डर भी आ गए हैं। जो मेरा सुबह कह दिया है, सुबह ही कह सकते हैं, सुबह से स्टार्ट किया हुआ है। और अब देखें ना, मगरिब भी हो गई है। 5 बजे तो गैस आती है, फिर मगरिब की नमाज भी साथ ही हो जाती है। तो यही कोशिश होती है कि चले नमाज वगैरह पढ़ के तसल्ली से तो फिर दोबारा किचन में जाए। वो काम अभी वैसे के वैसे ही पड़े हैं, उसे भी कंप्लीट करते हैं, साथ के साथ ऑर्डर पहले रेडी करते हैं। वैसे तो हलीम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है, सिर्फ उसको तड़का ही लगाना है। उसकी तो इतनी ज़्यादा कोई देर नहीं है, इसलिए मैंने ना ऑन भी कर दिया हुआ था उसे। मैंने कहा चले अगर ऑर्डर आएगा ना तो फिर सिलेंडर पे ही लगा लूँगी तड़का। ये दाल माश बन रही है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डाल चुकी हूँ, मिर्च, हल्दी, धनिया, बस ये बेसिक से थोड़े से मसाले डलते हैं। दाल माश रेडी, साथ में शामी कबाब है। ये देखिए ये बन रहे हैं, और 2 रोटियाँ हैं, उन्हें भी बनाते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर रेडी हो गया। ऑर्डर की तो कोई देर है ही नहीं, राइडर के आने से कोई 10 मिनट पहले ही रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये लेंगे, मसाला भुन गया हुआ है, साथ ही दाल डाल देनी है। थोड़ा सा पानी डाल देती होती हूँ ताकि नीचे लगे ना, और बिल्कुल दम वाली आंच कर देती हूँ मैं इसकी। अब जितने में रोटी बनेगी ये दाल तैयार हो जाएगी। ये लें जी, राइडर के आने में भी टाइम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा खाना रेडी भी हो गया है और पैक भी हो गया है। ये रह गया बस, इसका भी डालने लगी डब्बे में, चूल्हा बंद है। ये लें जी, तड़का मैं लगाने लगी हूँ हलीम को, प्याज और थोड़ा सा जीरा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तड़का लगता है, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 माह से मुझे, बल्कि 4था माह स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं वीक में 1 से 2 बार बना लेती हूँ। कभी किसी की कोई शिकायत नहीं आई कि हलीम अच्छा नहीं बना हुआ है ऐसा। बल्कि आप यकीन करेंगे, आज तो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, 3 दिन से, बल्कि ऐसा मेरे पास सिर्फ वही रिपीटेड कस्टमर ही आ रहे हैं, और मंगा भी वही चीज़ रहे हैं। यानी कि कल सुबह भी जैसे मुझे 4 आलू के पराठे और मिल्की स्वीट टोस्ट, वही वाला ऑर्डर आया, और आज फिर मुझे 4 पराठे मिल्की स्वीट टोस्ट का ऑर्डर आया, और साथ में उन्होंने चीज़ पराठा ऐड किया हुआ था। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर हैप्पी हैं, उन्हें टेस्ट पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बना रही थी। अगर होता ना कि एक मरतबा सेल हुआ है, दोबारा नहीं है सेल होना, तो फिर मैं क्यों हफ्ते में 2-2 बार इसको बनाऊँ ना। आप भी सेम इसी तरीके से बना सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी प्रॉफिटेबल आइटम है ना, इसमें आप डबल से भी ट्रिपल कह लेंगे प्रॉफिट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम चलते हैं इसकी सर्विंग और प्राइस की तरफ, कि किस तरह से इसके प्राइस सेट करने हैं, क्या इसमें हमारी लागत आई है, क्या कुछ हमने इस पर लगाया है। अब इसकी तरफ चलते हैं, चले। ये देखें जी, अब हमने इसकी प्राइस कैसे सब चीज़ों की लगानी है, किस तरह से कॉस्ट निकालनी है, हमें पता चले कि चिकन जो हमने मंगाया था वो मैंने ½ kg इसमें डाला है। चिकन हलीम का पैकेट 350 का आया है, तो
तमाम मसाला जात, यानी कि इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मसाला तो देखे ना हलीम के पैकेट के साथ ही आ गया था। मैंने तो थोड़ा थोड़ा सा आधा चम्मच, एक चम्मच, आधा चम्मच डाला है। कोई इतने मसाले आपके सामने नहीं डाले। प्याज टमाटर भी 1-2, छोटा सा एक प्याज यूज़ होता है, ज़्यादा प्याज डालो तो मीठा हो जाता है, सिर्फ टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। ये सारे मसाले हमने 200 रुपये के लगा लिए। गैस और बिजली 200 रुपये की, इसकी जो पैकिंग है वो 300 रुपये की है। टोटल पैसे हमारे बन गए 1275 रुपये। फिर हमने इसमें प्रॉफिट लगाया, जो हमें प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम हाफ प्रॉफिट तो बनता है ना हमारा। मैंने सारा दिन खड़ी होकर मेहनत की है कल रात के मैंने दाल भी गोई हुई थी, सारा दिन मुझे लग गया है, तो क्या मैं 600 रुपये की भी हकदार नहीं हूँ ठीक हो गया। और दूसरा डिस्काउंट, फिर जो हमने डिस्काउंट और फूड पांडा को जो देना है, मैंने 20% डिस्काउंट लगाया हुआ उसी हिसाब से, और 30% फूड पांडा का, और 20% डिस्काउंट और 30% फूड पांडा का, 50% ही मैंने ये भी लगा दिए ऊपर। ठीक हो गया। अब इसको जमा किए तो 2513 रुपये आ गए। और अब जो मैंने पैकिंग निकाली है ना, मैं आपको दिखाऊं, ये कब 8 सर्विंग मैंने निकाली है इसकी। अब इस 2513 रुपये को मैंने 8 पे मल्टीप्लाई कर दिया, 314 रुपये का पर बॉक्स मुझे पड़ा है। ठीक हो गया। 8 बॉक्स मुझे कितने पड़ गए, 314 रुपये का पर बॉक्स है। फिर भी मैंने जो सेल के लिए फूड पांडा पे लगाया हुआ ना, वो कहते हैं टैक्सीज काट लिए, 200 रुपया सिम का काट लिया, जो कि कभी हम यूज़ भी नहीं करते। 360 रुपये का लगाया हुआ है एक। और अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं ये 8 सर्विंग मैंने निकाली हैं, पर मैं 8 की 8 सेल नहीं होंगी। मैंने अपना प्रॉफिट भी निकाली है। कम से कम 4 मेरी आज और कल। अब देखना इतनी रात तो हो गई है, बनाते बनाते सीज़न ही, मौसम ही ऐसा है, कुछ गैस भी नहीं होती। तो अगर अगले दिन भी अगर सेल होती है ना, तो मैं अगले दिन भी सेल कर रही हूँ। ऐसी मैं खाम खा आपसे झूठ बोलूँ जी, मैंने तो आज ही बनाया, आज सेल हो या ना हो, एक आधी अगर आज भी सेल हो जाएगी। और ये हलीम, अंडा चने, ये ऐसी आइटम है जो सुबह सुबह नाश्ते में सेल होती हैं, इसलिए रात को ही बनानी पड़ती हैं, ताकि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ऑर्डर, मैंने पहले भी आपको दिखाया कि अंडा चना मैं रात को बनाती हूँ, सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑर्डर आ जाता है। चने बनाए होते हैं, अंडा उसी वक्त बॉयल करो और सालन गर्म करके दे दो ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से कॉस्ट निकालनी है। इंशाल्लाह अब मैं जो भी चीज़ बनाऊँगी, जो भी आइटम, अजान हो रही है आजकल, तो जो भी काम करना हो ना, तो उसकी एक दिन पहले तैयारी करो तो अगले दिन काम होता है। एक तो कुछ दिन छोटे हैं, दूसरी गैस की सूरत हाल ऐसी है। मेरे जी चने मैं अभी ही भिगो दूँगी इसको साफ़ करके, और सुबह फिर इंशाल्लाह वही नया दिन, नए काम चलो भिगोते हैं इसको। माशाल्लाह से इस बार शामी तो सर्दी से इस बार आप बिलीव करें, इतनी सर्दी लग रही है ना मुझे। मैं बैठी हुई थी रज़ाई लेकर, कंबल लेकर, मज़े से ऑर्डर आके उठ कराना पड़ा तो सर्दी से इस बार निकल रहा मुंह से शामी इस मरतबा इतने ज़्यादा सेल हुए ना, माशाल्लाह से बड़ी जल्दी ही ख़त्म हो गए हैं। हर ऑर्डर में 1-2 और ज़्यादा तो 8-10 भी आ जाते हैं, पर कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें शामी नाम मेरा गया हो। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता होता है। अभी ऑर्डर आया ही है, राइडर साथ ही नीचे बैन देने लग गया। सब्र तो कर जो ज़रा, करीब होते हैं ना फिर जल्दी आ जाते हैं। हालांकि उसने टाइम नहीं शो करवाया हुआ कि वो आ गया, पर आ गया होगा। वो उसने मुझे इसलिए बता दिया कि मुझे पता हो कि मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी जल्दी बना लूँ। बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। पकोड़े हैं, ये ज़ाहिर है टाइम तो लेते ही हैं, कोई इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाते हैं। ये देखें, राइडर को आए हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं, पर अभी तक उसने शो नहीं करवाया, पर मुझे टाइम बता दिया हुआ है कि मैं आ गया हूँ मैंने कहा चलो ठीक है, आ गया हूँ तो नीचे खड़े रहो, भी बनेगा तो फिर ही आएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक और ऑर्डर और एक और शामी कबाब आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। यकीनन आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से सीखने को मिला होगा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर लाजमी कर दिया करें, और लाइक किए बगैर भी बिल्कुल ना जाया करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो आगे जाती है, यूट्यूब खुद रिकमेंड करता है। तो मैं भी कि चले, अगर आपको ज़रूरत नहीं है ना, तो किसी ज़रूरतमंद के पास पहुँच जाए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाया करें। अल्लाह हाफिज़।